अच्छा, मैं इधर से बोलती हूँ। हमने ये सुना कि 7वें गुण स्थान तक जीव अपनी समझ को बढ़ाता है विज्ञान को लेके, और ओके 8वें से लेके 12वें गुण स्थान तक वो उपयोग करता है। वो उपयोग कम ज्यादा होता रहता है, तो 8वें से 12वें तक अप डाउन चलता है। अब पहला प्रश्न ये है कि क्या 7वें के बाद 8वें के बाद मुझे जीव को पता चलता है कि वो अप डाउन कर रहा है? क्या उसके ज्ञान में आता है कि ये करने से उसका बढ़ा या कम हुआ उपयोग? क्या ये जानकारी में हाँ, सब मालूम होता है, सब मालूम होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, 4 5 6 7 में भी मालूम होता है कि अनुभव मेरा को हो रहा है, मैं अनुभव से हट रहा हूँ, अनुभव हो रहा है, अनुभव से हट रहा हूँ, ऐसा मालूम होता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न कि ज्ञान एक बात ध्यान में रखो, अनुभव ऐसा नहीं कि समकीति को होता है, अनुभव अज्ञानी को भी होता है हर चीज का। ये सुख है, ये दुख है, ये लाभ है, ये नुकसान है, अनुभव करना वो तो अज्ञानी का भी, क्योंकि आत्मा है तभी अनुभव है, नहीं तो आत्मा नहीं है तो अनुभव कौन करेगा? अज्ञानी भी अनुभव कर सकता है, वो अज्ञान का कर सकता है, मगर अनुभव करेगा तभी तो वो भाव अच्छा करेगा, बुरा करेगा, चेंज करेगा। आप समझे ना? उसकी पसंदगी वाला करेगा, उसको सुख पसंद आएगा ऐसा करेगा, दुख पसंद आएगा ऐसा नहीं, तो अज्ञानी भी ये करता है। तो स्वामी जी, क्या डिफरेंस आता है? क्यों हम पुरुषार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा अवेयरनेस उसके प्रति ज्यादा है ना, कि ये इन सब चीजों के बावजूद भी मुझे दुख मिल रहा है, मुझे ये एहसास होता है कि ये सुख नश्वर है। तो ये ज्ञान की या विज्ञान कहें हम, इसका अवेयरनेस मुझे ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है इसलिए, या किसी जीव को अभी तक पता ही नहीं चला कि ज्ञान क्या होता है और अज्ञान क्या होता है, उसे सिर्फ संसार के बारे में जो वो मतलब जन्मों जन्मों से करता आया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन अ जीव स्टार्ट्स डूइंग पुरुषार्थ, एक्चुअल पुरुषार्थ? पुरुषार्थ तो जीव मनुष्य में आके करता ही है, मगर जैसा ज्ञान दर्शन है वैसा उनका पुरुषार्थ होता है। अगर मिथ्या ज्ञान दर्शन है तो वही पुरुषार्थ है, और सम्यक ज्ञान दर्शन है तो वही पुरुषार्थ है। और बाद में सम्यक ज्ञान दर्शन होने के बाद इनको सही डायरेक्शन मिलता है तो वो आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने का भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो धीरे धीरे ये ज्ञान दर्शन वो माइल्ड हो जाता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है। आप समझे ना? मगर मनुष्य भाव में हर व्यक्ति को पुरुषार्थ करना है, वो तो है ही, जैसा ज्ञान दर्शन वैसा पुरुषार्थ। जब हम हमारी वॉइस नहीं आती, जब हम पशु योनि से, तो हमारा जीरो पुरुषार्थ जो विज्ञान का उपयोग है वो जीरो है, और मैं ये मन वचन काया को ही अपना समझती हूँ और सब कुछ वैसा ही काम करती हूँ। तो धीरे मैं कितना ही कुछ भी धीरे धीरे वैसे चलती रहती हूँ। ये ओपनर जो है, हम बात करते हैं कि ओपनर, ऐसा क्या कार्य मेरे थ्रू होता है कि मुझे ओपनर मिलता है? क्योंकि मेरी समझ तो वही है, मैं या तो पाप के लिए काम करूंगी या पुण्य के लिए काम करूंगी। पुण्य के लिए काम करती हूँ वो भी शरीर समझ के काम करती हूँ, तो वो भी संसार की उसमें जाता है। तो फिर जीव का वो शुरुआत, पहला पुरुषार्थ शुरुआत कहाँ से होता है? क्या ऐसा कार्य होता है जब उसको खुद को रियलाइज होता है कि दिस इज ऑल मिथ्या? वो तो मैंने कहा ना, ज्ञान दर्शन के मुताबिक ही पुरुषार्थ होता है। हर व्यक्ति को ज्ञान दर्शन से ही अनुभव होता है। जितना ज्ञान, जो ज्ञान है, जो दर्शन है, उसी के मुताबिक उपयोग है, उसी के मुताबिक अनुभव है। स्वामी जी, बट मैं पहला जन्म ले रही हूँ मनुष्य में। मेरा अभी तक का सारा भाव पशु योनि में से एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय करते करते मैं पहली बार आई हूँ। तो मेरे पास तो अभी विज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है, मेरा दर्शन ही नहीं है। मेरे को कहीं ना कहीं तो जीरो से स्टार्ट करना रहेगा ना। तो वो ऐसी क्या चीज होती है जहाँ मेरा विज्ञान खुद ब खुद ही खुलेगा? एक बार तो खुद ब खुद 1% आएगा जब, तो फिर बाद में जाके
वो विज्ञान नहीं खुलेगा। पहले तो बुद्धि आती है, तो 5 इंद्रियों से ये रिलेटिव सत्य समझ में आता है फर्स्ट टाइम। इसमें विज्ञान नहीं होता है। 5 इंद्रियों से पहले भी 5 इंद्रियां थी पशु योनि में, मनुष्य में आए तो भी 5 इंद्रियां आई थी। उसके बाद प्लस बुद्धि मिली, तो बुद्धि से इंसान अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। तो बुद्धि होने के बाद ये सोचता है इंसान, तो उसमें तो सम्यक मिथ्या नहीं है, वो तो मिथ्या ही है, व्यवहार ज्ञान ही है उनके पास है फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, और वो सारा पुण्य कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सारा उन्होंने जो काम किया, माने कि पाप का किया, पुण्य किया, थोड़ा थोड़ा पुण्य भी करना चालू किया। संसार को देख के दान भी समझ में आया, ये भी समझ में आया, वो भी करना चालू किया। वो पुण्य भी तो संसार के खाते में ही गया, क्योंकि मैंने मन वचन काया को अपना मान के दान किया था, या जो भी अच्छा कार्य किया था वो संसार की दृष्टि में गया। मेरा पहला जो दर्शन अगर हम बोले, वो 1% कैसे और कब खुलता है, कब मुझे रियलाइज होता है कि दिस इज ऑल, वॉट एवर आई एम डूइंग इज रॉन्ग। हाँ, वो तो जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा इन ह्यूमन लाइफ, वैसे वैसे मार खाते 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 आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर इतना सारा करने के बाद भी जो मैं 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्त करना चाहती थी, वो अभी तक मेरे को नहीं मिला। साधन मिला, संबंध मिला, संपत्ति मिली, सत्ता भी मिली, बाकी सब कुछ मिला, मगर सब कुछ मैंने नहीं मिला था तब सुख माना था। मिलने के बाद मालूम हुआ कि उसमें तो सुख है ही नहीं। फिर वो देखते हैं कि तो आखिर सुख कहाँ है, वो ढूंढने का प्रयास करता है। आप समझे ना? फिर उसको अनुभवी ज्ञानी मिलते हैं। समझ में आया जी? आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां तक नहीं मिलेगा। दुनिया में है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कुदरत क्या करेगी, आपकी जरूरत है तभी तो संजोग देगी। जरूरत नहीं है आपको तो संजोग नहीं देगी, भले कुदरत भले दुनिया में है। जैसे ये विज्ञान है, ठीक है, आध्यात्म, जैसे ये आध्यात्म विज्ञान है, ठीक है, अभी दुनिया में उपलब्ध है, मगर किसको मिलेगा? जिसकी भावना होगी कि मेरे को इस प्रकार का विज्ञान चाहिए, उसी को तो मिलेगा ना, सबको तो नहीं मिलेगा ना। तो इसमें नहीं मिलता है, इसमें और किसी की कमी नहीं है, खुद की ही भावना नहीं है। दूसरा प्रश्न, हम ये बोले कि 7वें गुण स्थान तक भी हम अपना उपयोग बढ़ाते हैं, विज्ञान का समझ बढ़ाते हैं। समझ और उपयोग, इन दोनों चीजों में थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी चाहिए। आपने विज्ञान की समझ बढ़ाई और आपने विज्ञान का उपयोग किया। आप समझ बढ़ाते हो 7वें गुण स्थान तक, और 8th के बाद आप उपयोग बढ़ाते हो। अभी आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझ के साथ उपयोग भी तो कर रही हूँ, समझ बढ़ेगी नहीं। जैसे जैसे मैं उपयोग करती हूँ वैसे वैसे मुझे समझ में, रोज की घटना में देखती हूँ, ये विचार आया लेकिन कार्य वैसा नहीं हुआ, ये विचार आया लेकिन कार्य वैसा हुआ। हर चीज में कंपैरिजन करती हूँ तो मेरी समझ बढ़ रही है, लेकिन साथ के साथ मुझे उपयोग भी करना पड़ता है। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन, कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर 7 तक अगर मैं पूरा समझ लूंगी तो मेरा उपयोग भी तो फिर पूरा होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समझ एंड उपयोग? हाँ, तो 4 से 7 तक हर व्यक्ति को, इवन दो अज्ञानी को भी उपयोग भी होता है और पुरुषार्थ भी होता है। उपयोग भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है, और यही उसका डेवलपमेंट की प्रोसेस है। अज्ञानी को भी डेवलपमेंट की प्रोसेस में उपयोग और अनुभव होता है। ऐसे संकित होने के बाद भी उपयोग और अनुभव बढ़ता जाता है। यहाँ अनुभव का उपयोग और अनुभव दोनों पैरेलल होता है, मगर कब तक उपयोग बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा? 7 तक। 7 के बाद उनको 100% ये दुनिया का सनातन सत्य मालूम हो गया, समझ में 100% आ गया। उससे पहले चौथे गुंटाणे में 100% नहीं था, 5वें में नहीं था, 6ठे में नहीं था, 100% ही नहीं था, तो उपयोग भी 100% नहीं रहेगा। बराबर है? हाँ,
अभी साथ में 100% हो गया, तो 100% होने के बाद उसका उपयोग भी 100% हो सकता है। हाँ, मेरे को यही क्वेश्चन है, अगर समझ 100% हो गया तो उपयोग 100% क्यों नहीं हुआ स्वामी जी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो वही कहा ना कि अभी हमको समझ 100% नहीं है। बट 8वें में, वही तो 7वें मैंने में कहा, अभी डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ है। नहीं, 7वें में जाके समझ पूरा हो गया तो वाई उपयोग क्यों बाकी रह जाता? जब पूरी समझ हो गई, लगा लगा के हर जिंदगी के हर पल में हम उसको लगा रहे हैं, तभी तो हमारी समझ 100% हुई। तो समझ के बाद में भी उपयोग बाकी रह जाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों में, इसका मतलब दोनों में फर्क है, उपयोग में और समझ में फर्क है। तो वो फर्क क्या है? हाँ, फर्क तो है ना, फर्क तो है। पहले समझ होता है, बाद में उपयोग होता है। पहले समझ होता है, बाद में उपयोग होता है। फिर उपयोग से और समझ बढ़ती है, फिर उपयोग होता है, फिर और समझ बढ़ती है, फिर उपयोग होता है, फिर 7 तक मैक्सिमम हो गया। अभी मैक्सिमम होने के बाद क्या करना है? अभी मैक्सिमम का उपयोग आपको मैक्सिमम करना है। पहले आपको 80% समझ थी, लेवल की बात करता हूं, तो आपका उपयोग कितना था? मैक्सिमम 80%। उससे पहले आपको 70% का डेवलपमेंट था, तो मैक्सिमम उपयोग कितना रहेगा? 70%। इससे कम होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। पहले 50% आपका डेवलपमेंट था, तो आपका मैक्सिमम उपयोग कितना होगा? 50% का। या 40% होता है, 55 तो नहीं हो सकता है ना। अभी 100% समझ आ गई आपको, तो अभी आपको 100% समझ को 100% उपयोग करना है इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो वो 8th में क्यों नहीं हो जाता? मेरा प्रश्न यही है कि वो समझ, जैसे जैसे अभी आपने करा कि 40 में 40 होता है, 50 में 50 होता है, 80 में 80 होता है, तो जैसे 100% समझ। मैंने मैक्सिमम बोला, आप सुनते नहीं है बराबर। मैंने क्या कहा? मैक्सिमम कितना होगा वो कितनी बार मैं मैक्सिमम बोला? मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम परसेंटेज में कैसे बोलेंगे? हर आदमी का अपना अपना डिफरेंट होगा। एक मिनट। एक व्यक्ति एग्जाम देती है 100 मार्क्स की, बराबर? तो हम कहेंगे मैक्सिमम 100 में से 100 आ सकता है, उसका मतलब क्या हुआ? सबको 100 आएगा, बराबर ने? यही कहना चाहते हैं ना? सबको 100 आ जाएगा, बराबर है? मैक्सिमम जो ला सकती हूँ, आपकी लिमिट 100 है, 100 के ऊपर नहीं आ सकते। नहीं, पर 100 के ऊपर नहीं आ सकते, मगर टीचर कहेंगे कि मैं 100 मार्क की एग्जाम आपकी सबकी लेता हूं, और आप सभी स्टूडेंट मैक्सिमम 100 मार्क ला सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि सबको 100 आएगा, ऐसा तो है नहीं। नहीं। क्यों ऐसा है? वो अपनी बुद्धि के डेवलपमेंट पे है। आ गए ना, जॉब आ गया ना आपको। एक व्यक्ति को 100 भी आता है, एक व्यक्ति को 50 भी आता है, एक व्यक्ति को 25 भी आता है, और शिक्षक ने पढ़ाया 100 मार्क का। तो स्वामी जी, कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक बुद्धि है, वो भी कहीं अपने ये समझन को पक्का करती है, विज्ञान की समझन को पक्का करती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पढ़ाने वाला 100% पढ़ाता है, फिर भी हम पढ़ने वाले 100% इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तभी तो पुरुषार्थ और समझ में डिफरेंस है। थोड़ा सा कहीं ये बार बार करने से शायद आएगा। अभी भी कहीं ऐसा लग रहा है पूरा गले से नहीं उतरा, बार बार शायद प्रयोग है, बार बार सुनने से थोड़ा और क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, पर इतना जरूर ध्यान रखना, जो हम पढ़ते हैं वो 100% इसको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैंने समझ लिया, बट उसको मैं जब लिखने जाती हूँ तो फिर शायद पूरा का पूरा नहीं लिख पाती हूँ। तो कहने का मतलब समझ लिया मैंने विज्ञान, बट उसका उपयोग करने गई तो पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। तो फिर क्यों नहीं हो पाता है? आपने कहा कि भी मैं 7वें गुंठाना में 100% समझ गई, तो 100% उपयोग क्यों नहीं होता है? तो प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला आपको? तो वो ऐसा है कि वो जो हम बोलते हैं रस्सी आवत जावत तो शिला पे भी निशान हो जाते हैं, तो जितना जितना उपयोग करते जाएंगे उतना उतना समझ आने के बाद में उसका जितना ज्यादा उपयोग होगा उतना वो फिर धीरे धीरे केवल ज्ञान के नजदीक आता जाएगा। कुछ ऐसा
केवल ज्ञान की अभी बात ही नहीं है, अभी केवल दर्शन की बात है, केवल ज्ञान की तो बात नहीं नहीं, आप जैसे आप बोले ना कि समझन पूरी हो गई, समझ पूरे गए, लेकिन जितना ज्यादा उसका उपयोग करेंगे उतना अपन वी विल गेट क्लोजर टू द फुलेस्ट। तो पुरुषार्थ बाकी रहा ना, आगे 7वें गुण उठाने के बाद पुरुषार्थ बाकी रहा कि नहीं रहा? हाँ रहा है जब भी केवल ज्ञान। ओके ओके, धीरे धीरे समझ में आएगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो।